GBS यानी ग्वेलन बेरे सिंड्रोम। अचानक से ये सिंड्रोम तब सुनने में आया जब महाराष्ट्र के पुणे में इसके सैकड़ों केसेस सामने आए। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर ये सिंड्रोम है क्या, कैसे हो जाता है और इससे बचाव कैसे करें। आज के इस वीडियो में इन सवालों के जवाब सीधे जानेंगे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित वर्मा से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिंड्रोम कोई नया नहीं है, बल्कि इस बीमारी से एक इंसान की जान चली जाने की वजह से ये एक चर्चा का विषय बन गया। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर सुमित वर्मा को और थोड़ा इसे करीब से समझने की कोशिश करते हैं। GBS गिया-बारे सिंड्रोम एक नसों की समस्या है जो कि किसी बैक्टीरिया या वायरस या किसी और कारणों से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात जिसको कि ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हमारे शरीर की जो नसें होती हैं उस पर अफेक्ट कर जाती हैं, उस पर असर डालती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो नर्व्स होती हैं, बड़ी नर्व्स होती हैं, जिनकी वजह से हमारा शरीर चलना फिरना, सांस लेना और जो इम्पॉर्टेंट बॉडी के फंक्शन होते हैं वो नसों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये बीमारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो शरीर की बड़ी नसें होती हैं उनको अफेक्ट कर देता है, कमज़ोरी पैदा कर देता है। जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन इसका ये है कि पैरों से शुरू होते होते ऊपर की तरफ बढ़ता है, हाथों की तरफ आता है, पैरों हाथों में कमज़ोरी कर देता है और सीवियर केसेस में जो डायफ्राम है, सांस लेने की जो मसल्स है, उनको भी अफेक्ट करता है, जिसके वजह से सीवियर केसेस में पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसा कि हम इस बीमारी को हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, पर अभी इसके बहुत सारे केसेस चूँकि सामने आए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। GBS के जो ज़्यादातर केसेस में अराउंड 80% केसेस में पेशेंट शुरुआत में तो दिक्कत ज़्यादा रहती है, पर धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। 5 से 6 महीने में रिकवर हो जाता है पेशेंट। लेकिन अराउंड 20% केसेस में कुछ केसेस ऐसे भी रह जाते हैं जिसमें वीकनेस रह जाती है। जब बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा होती है या बढ़ने के क्रम में रहता है तो इसकी हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। एक ट्रीटमेंट जो कि आजकल बहुत चर्चा में है, IVIG वगैरह हमें देना पड़ता है, जिसमें 4-5 दिनों के भीतर ये दवाई लगाई जाती है, जिससे कि बीमारी का जो बढ़ने का क्रम है वो थम जाता है और रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। प्लाज्माफेरेसिस भी एक ट्रीटमेंट का माध्यम है, जिसमें कि शरीर के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम लोग मशीन के थ्रू छानते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट हैं, पर सारे ही केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं कि IVIG या प्लाज्माफेरेसिस देनी पड़े। बहुत सारे केसेस में हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ने वाले क्रम में अगर होता है तब ये IVIG या प्लाज्माफेरेसिस की जो है दरकार होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जो ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होने के बाद ये नसों पे अफेक्ट करती है, तो कुछ ऑर्गेनिज़म जैसे कि जो कॉमनली जिनकी वजह से GBS हम लोग मानते हैं कि होता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम कैम्पाइलोबैक्टीरियम जेजुनाई या E. coli, तो ये फीकल मैटर के थ्रू या बाकी पानी के संक्रमण, अर्थात हम हाथ अगर धुल के ना खाया जाए या पानी दूषित हो तो उसके थ्रू ये बॉडी में जाता है और उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है उसकी वजह से नसों पे इफेक्ट आता है। तो ये एक कारण हो सकता है। अब कंफर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि जांच वगैरह चल रही है। कुछ जगह मैंने सुना भी था कि सैंपल्स में सी जेजुनाई और E. coli पाए गए हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। इसलिए पानी की सप्लाई और मतलब जो हम पानी पीते हैं उबाल के पीना, फ़िल्टर का पानी पीना और जो बेसिक हाइजीन है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा ग्वेलन बेरे सिंड्रोम से बचाव के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय मिले तो वर्कआउट या मेडिटेशन ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करें। अपने वजन पर कंट्रोल रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश आज से ही शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार।